नमस्कार, कशिश के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रितेश रंजन। आज हम आपको कटिहार जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर एक ऐसे पर्यटन स्थल की तस्वीरों से रूबरू कराएंगे जो देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्थल के पटल पे भी अपना नाम रखता है। हम आपको ले चलेंगे गोगा बिल झील, जहाँ कम से कम 150 साइबेरियन बर्ड की प्रजातियाँ जो है सर्दी के मौसम में आती है और ये क्षेत्र जो है अलग अलग तरह के पक्षी, विदेशी पक्षियों से गुलजार रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ और आपको ले चलते हैं गोगा बिल झील के नज़ारों से रूबरू कराने के लिए। अभी हम हैं कटिहार से 30 किलोमीटर दूर गोगा बिल झील के पास और ये अप्रोच पथ है गोगा बिल झील का जाने का। आप नज़ारा देख सकते हैं। आज तक इस अप्रोच पथ की जो है स्थिति नहीं सुधरी है और ये बोर्ड दिखा दे, गोगा बिल झील का हम बोर्ड दिखाना चाहेंगे। कटिहार प्रखंड जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर एक ऐसा पर्यटन स्थल जो देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैप पे इसका नाम अंकित है, लेकिन आज भी जो है प्रशासनिक या राजनीतिक या सरकारी उपेक्षा का शिकार कह लें, जहाँ 150 प्रवासी 150 प्रजाति की जो लोकल बर्ड और साइबेरियन बर्ड है वो आती है। लेकिन आज तक इस अप्रोच पथ की हालत देख लीजिए। हालांकि देश विदेश से लोग रिसर्च करने के लिए आते हैं, लेकिन इस अप्रोच पथ की हालत दिखाना चाहेंगे। आज भी ये अप्रोच पथ जो है वो नहीं बन पाया, तो कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार जरूर है। अब आपको रूबरू करवाएंगे हम गोगा बिल झील से के नज़ारों से, और जहाँ 150 जो कई तरह के प्रवासी पक्षी जो साइबेरिया से आते हैं उन पक्षियों से ये झील गुलजार रहता है। अब हम आपको ले चलते हैं कटिहार के गोगा बिल झील के पास। हम आप पहुंचे हैं गोगा बिल झील में। आपको बता दें 217 एकड़ में फैला ये झील 150 लोकल और साइबेरियन बर्ड से गुलजार रहता है। अब हम आपको दिखाएंगे ऐसी तस्वीर जो निश्चित तौर पे आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। हम अभी नाव में हैं और आपको उन पक्षियों की जो तस्वीरें उनसे रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ यहाँ के कुछ लोकल लोग भी हैं और जिस जनलक्ष्य के जो तरफ से जो है इस गोगा बिल झील के संरक्षण के लिए और गोगा विकास समिति के द्वारा जो संरक्षण के लिए जो बात कही जा रही, आइए सीधे रूबरू कराते हैं। सर, इसका गोगा बिल झील कब अस्तित्व में आया? अस्तित्व में तो 2019 में जो है 5 अगस्त 2019 जो कम्युनिटी रिजर्व इसको घोषित किया गया जो है। तो कहा जाए कि कम्युनिटी रिजर्व घोषित जो है 2019 में हुआ। वैसे ग्रामीण सब यहाँ के जो है, जैसे यहाँ पे समझिए कि पक्षी बर्ड यहाँ के ग्रामीण भी उसी ढंग से दिलो जान से चाह करके कि कैसे हो लगे रहते थे। हम सब आए, इन सब से मिले जो है, तो ये सब बोले नहीं इसको किया जाए। बोले ज़रूर किया जाए। तो जो बाधाएं थी, तो 2013 से जो हम सब इन्हीं सब के गाँव में मीटिंग किए, मतलब 109 आदमी उस समय हस्ताक्षर किए थे। तो फिर हम सब उसको पर्यावरण सरकारी स्वामित्व और लोकल कम्युनिटी उनका कितना योगदान रहा है? तो इसमें जो है कुछ एरिया जो है क्या कहते हैं सरकारी लैंड है 73.8 एकड़, ठीक, और बाकी जो हो गया 143 एकड़ के करीब जो है कम्युनिटी का हो गया। तो इसीलिए जो सरकारी हो गया लैंड उसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया जो, ठीक, और जो बचा हुआ लैंड जो ग्रामीण के यहाँ का था वो कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया जो है। सर, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या परेशानियाँ आई? हालांकि कई बार जो है सरकारी तंत्र भी यहाँ पे गोगा बिल झील में आए हैं और प्रशासनिक तंत्र पर भी कुछ दिन पहले कमिश्नर भी आए थे। तो क्या लगता है कि जो विकास होना चाहिए था गोगा बिल झील को, जो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होना चाहिए था, वो दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया आपकी जनलक्ष्य की इतनी कोशिशों के बावजूद भी? तो अभी तक तो भाई जब से मतलब कि आशा कर रहे थे हम सब 2019 में कम्युनिटी रिजर्व जब घोषित हुआ तो लग रहा था कि बहुत तेज़ी से यहाँ का विकास हो जाएगा, जो भी हो सकता था, लेकिन अभी तक दिख नहीं रहा है। तो आशा करते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसमें एक्शन ले और क्या कहते हैं जल्दी से जल्दी। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो बतला रहे थे इस गोगा बिल झील के बारे में कि जो जनलक्ष्य जो संस्था है उसकी कितनी बड़ी भूमिका रही इस झील को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए। लेकिन जिस मुकाम पे इस पर्यटन स्थल को होना चाहिए वो मुकाम नहीं मिल पाया। हमारे साथ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितना टाइप के बर्ड्स यहाँ आते हैं और कितने एरिया में पानी भी दिखाना चाहेंगे। क्रिस्टल क्लियर पानी आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो सर, कितने साइबेरियन बर्ड कितने टाइप के आते हैं सर? और फॉरेस्ट विभाग की ओर से प्रत्येक वर्ष एशियन बर्ड काउंट किया जाता है। इसमें पिछला वर्ष का काउंट लगभग 150 स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की संख्या देखी गई थी। इस अवलोकन में प्रवासी पक्षी जो साइबेरिया, सेंट्रल एशिया, हिमालयन क्षेत्र से, मंगोलिया से
आती हैं उसकी संख्या लगभग 30 से 32 दर्ज की गई थी और कालांतर में ये संख्या घटने का ही संकेत दिया जा रहा है। पहले की संख्या कुछ अधिक होती थी, ऐसा यहाँ के निवासी लोगों का कहना रहता है कि पहले क्यों पक्षियों का आना कम क्यों हुआ सर? ऐसा चारों तरफ से लोगों का हस्तक्षेप हुआ है, खेती बाड़ी, पेस्टिसाइड्स का उपयोग ये सब होता रहा है और डिस्टरबेंस बहुत तरह से होते रहे हैं। शिकार हाँ, वगैरह भी किया शिकार भी, हाँ, अब प्रत्यक्ष रूप से शिकार तो अनेकों वर्षों से होते आया है और मछली मारने की परंपरा तो बहुत दिनों से रही थी। हालांकि अभी सरकार की तरफ पहल के बाद जो है ये सब रोका गया है, तो ये सब इन लोगों को एक तरह से बाधा के रूप में संख्या धीरे धीरे उत्तर कमते जा रही है। कहीं ना कहीं जो शिकार एक मुख्य वजह मानी जा रही है कि जहाँ जिस एक समय ऐसा था जहाँ 300 टाइप के साइबेरियन बर्ड्स आते थे, आज वो घटकर 150 हो गए हैं, जिसमें कि लोकल और साइबेरियन बर्ड मिला के 150 प्रजाति के पक्षी इस गोगाबिल झील में। और तस्वीरों से रूबरू कराना चाहेंगे, थोड़ा डर जरूर लग रहा है। हम भी अभी नाव में हैं, लेकिन कशिश के दर्शकों के लिए ये खास तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कटिहार के गोगाबिल झील का नज़ारा है ये, और हमारे साथ हैं डॉक्टर TN तारक, जो पर्यावरण विशेषज्ञ, उनसे जानते हैं। सर, साइबेरियन बर्ड्स के लिए उपयुक्त माना जाता है? असल में बर्ड्स यहाँ आते हैं उस काम के समय के लिए जब प्रजनन का काल होता है। प्रजनन का काल चिड़ियों के लिए जो है वो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक रहता है। प्रजनन काम के लिए, प्रजनन प्रक्रिया के लिए पक्षियों को शांत वातावरण चाहिए और यहाँ शांत वातावरण उससे प्राप्त होता है। क्योंकि गांव से दूर है ये झील और बहुत 218 एकड़ में लगभग ये झील है। यहाँ शांति मिलती है उससे। पहली बात, रख रखाव में भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी पहले, क्योंकि डाक पहले नहीं होता था। जब से डाक होना शुरू हुआ तालाब का, ये झील का, तब से चिड़िया का शिकार भी होने लगा और वो 300 से घट करके 50 पर आया था। इधर जब हम लोगों के जोर लगाने से, काफ़ी प्रयास करने के बाद डाक की प्रक्रिया अब बंद हो चुकी है। डाक मछली मारने की डाक प्रशासन द्वारा दी जाती थी, DM उसके अधिकारी होते हैं, तो डाक होना बंद हुआ है। फिर 50 से ये 150 पर आ चुका है। तो प्रजनन के लिए बेटर प्लेस माना जाता है गोगाबिल झील को, चूँकि उससे यहाँ शांति मिलती है। पक्षी कब से आना शुरू करते हैं सर इस झील में? ये अक्टूबर से आना शुरू करते हैं। और कब तक रहते हैं? मार्च में प्राय यहाँ से फिर माइग्रेट होने लगती है। किस तरह की जो है पक्षी टाइप क्या सर, जैसे कुछ बताना चाहेंगे? टाइप तो जैसे कि मतलब कि ये साइबेरियन बर्ड्स में है, क्या कहते हैं कि ये जो लालसर, ये है लालसर विदेशी। कई तरह की जो है साइबेरियन बर्ड्स यहाँ अवेलेबल है। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि झील को जो मुकाम मिलना चाहिए, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होना चाहिए, वो नहीं हो पाया? जी सर, जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है और ग्रामीणों का काफ़ी रुझान रहता है, या कोई भी अजनबी लोगों को देखते हैं तो वो लोग उत्सुक हो जाते हैं कि ये लोग आए हैं, कुछ ना कुछ लिख पढ़ करके यहाँ से भेजेंगे कुछ नक्शा वगैरह यहाँ से बना करके भेजेंगे जो हमें कुछ उसके लिए होगा। अगर गोगा झील में कुछ हो जाता है तो इनके इनकम के लिए काफ़ी सारा स्रोत ये हो जाता है। और कई बार ऐसा देखने को आता है सर कि हम लोग अफसोस महसूस ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कुछ लोग आते हैं गोगा झील को देखने के लिए और हम लोग उसी में खड़े रहते हैं और हमें से पूछते हैं कि गोगा झील हमको जाना है, किधर से जाना है। सोच होता है कि अभी तक वो नाम और मुकाम नहीं मिली। नाम है और जगह नहीं है, मुकाम नहीं है, तो हम लोग उनको सोच करके भी, चाह करके भी, अब क्या कहें, शर्मिंदा होकर के रह जाते हैं। तो हम आपको तस्वीरों से रूबरू करवा रहे थे। ये गोगाबिल झील की तस्वीरें हैं और कई तरह की समस्याएं भी हैं, और जो जिस तरह से जो पक्षियों का आना, साइबेरियन बर्ड्स का आना कम हुआ, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि पूर्व में जो प्रशासन के द्वारा यहाँ मछली का डाक ऑक्शन होता था, जिसमें मछली मारने की वजह से जो प्रवासी पक्षियों वो भी चपेट में आते थे, उनका आना कम हुआ। कि हम आपको कटिहार के गोगाबिल झील की तस्वीरों से रूबरू करवा रहे थे, जहां 150 तरह की जो लोकल और प्रवासी पक्षी जो साइबेरियन बर्ड्स हैं, हज़ारों मील की यात्रा तय करके आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये पर्यटन के रूप में जिस स्तर पर विकसित किया होना चाहिए था गोगाबिल झील को, वो नहीं हो पाया। यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है या सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। आइए उनसे बात करते हैं, क्यों उपेक्षित है आखिर, जो नाम मुकाम होना चाहिए था वो क्यों नहीं मिल पाया अब तक? सर, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि बिहार जैसे राज्य, जो पिछड़े राज्यों में हम लोग काउंट होते हैं, और इतनी बेहतरीन खूबसूरत प्राकृतिक चीज़ हमारे पास है,
और विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगभग यहाँ 18 साल से मुख्यमंत्री के रूप में हैं। इस क्षेत्र के नागरिक होने के नाते और यहाँ की जो जनता है हमारे यहाँ की, नीतीश जी की बहुत सम्मान करती थी, उनसे बहुत अपेक्षा रखती थी कि नीतीश कुमार आए हैं, विकास पुरुष हैं, रोड से लेकर जो जो कमियां थी बिहार में वो सब पूरा हुआ। गोगाबिल झील का भी कुछ न कुछ उत्थान होगा, लेकिन नीतीश बाबू के तरफ हो सकता है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी पहुंच नहीं पाए या उनका ध्यान केंद्रित नहीं करवा पाए गोगा झील के तरफ। अब मेरा मानना है कि एक बार मुख्यमंत्री जी गोगाबिल झील का दौरा कर लें, 3 महीने के अंदर इसका काया पलट होने की तैयारी शुरू हो जाएगी। मैं पूरा कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, क्योंकि इतनी प्राकृतिक धरोहर भारत में बहुत कम जगह पर है। एक बार जानना चाहेंगे, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जो कटिहार के सदर विधायक है वो भी आए थे, लेकिन क्या कुछ हो पाया? वो भी कुछ प्रक्रिया में डलवाए। जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत वन विभाग के पास इसका जो भी समस्या है गया हुआ है, उसी मंत्रालय में है ये काम। लेकिन अभी तक कुछ दिन के बाद डिप्टी सीएम बीजेपी से थे, बीजेपी गठबंधन से हट गई, गठबंधन की सरकार बनी है, तो तारकेश्वर जी का काम तो मान लीजिए कि वहीं पर पूर्ण विराम हो गया। वो कुछ पढ़ाए थे लेकिन उपेक्षित रहा सरकारी स्तर पर। हाँ, और पूर्ण रूपेण सरकारी लापरवाही, चाहे पदाधिकारी की कहें या मंत्रालय की कहें, कोई देख रेख इस पर नहीं हुआ। सिर्फ कागज पर बातें होती हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यहाँ बेहतरीन फंड की आवश्यकता है। 2-5 करोड़ रुपए से ये क्षेत्र का डेवलप नहीं हो सकता है। बेहतरीन पहला नंबर के पर्यटन स्थल भी बनेगा, खूबसूरत जगह है। लोगों को कितना फायदा होगा अगर पर्यटन स्थल बनता है आसपास के गाँव के लोगों को? बहुत फायदा है। सबसे बड़ा कि हमारी गरिमा बढ़ेगी, मान सम्मान। दूसरे जिलों के लोग जब आएंगे हमारे क्षेत्र में तो मान सम्मान के रूप से देखेंगे हमारे क्षेत्र के लोगों को। और जो छोटी छोटी टेक्निकल कर कमाई की ज़रूरत की चीज़ें हैं, आसपास पड़ोस, होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, बहुत तरह की चीज़ें हैं। जब निश्चित तौर पे अगर ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होता तो कहीं न कहीं जो इस गांव के लोगों को भी रोजगार मिलता, इस गांव की जो गरिमा है वो बढ़ती। लेकिन कहीं न कहीं जो प्रशासनिक स्तर की बात कर ले या सरकारी स्तर की बात कर ले, कहीं न कहीं ये झील जो उपेक्षित जरूर रहा है, जिस वजह से आज तक इसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया। अभी हम पानी अगर गहराई की बात करें तो काफ़ी गहराई वाले पानी में है और प्रवासी सैवलियन बर्ड्स और लोकल बर्ड्स है, उनकी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। 217 एकड़ में फैला ये झील जो यूँ कह ले बिहार का तो सबसे बड़ा झील है ही, साथ ही साथ देश और जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है इसके पटल पे इसका नाम अंकित है। लेकिन कहीं न कहीं जो बातें सामने आ रही, जो लोकल जो यहाँ के लोग हैं या जो इस झील के केयरटेकर है, कहीं न कहीं ये बातें सामने आ रही कि जो सरकारी उपेक्षा है और जो प्रशासनिक उपेक्षा है उसका शिकार अब तक ये रहा। और जो मुकाम मिलना चाहिए झील को, जो पर्यटन स्थल के रूप में झील का विस्तार होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, वो नहीं हुआ। आइए सर से जानते हैं कि सर किस तरह के पक्षी आते हैं सर यहाँ? तो बहुत विस्तार से पानी फैला हुआ क्षेत्र गोगाबिल गोपुर आकार का क्षेत्र है और एशियन वाटर बर्ड काउंट के अनुसार इसमें 150 प्रजाति की पक्षियाँ अवलोकित किए गए हैं। तो 32 प्रवासी हैं जो कि विभिन्न क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से यहाँ आते हैं। और इसमें से मुख्य रूप से नॉर्दर्न सोल्वर, नॉर्दर्न पिनटेल, नॉर्दर्न लेपविंग, ये सारी पक्षियाँ प्रवासी हैं। और गढ़वाल इसके बड़े बड़े झुंड यहाँ देखे गए हैं। रेड क्रेस्टेड पोस्टार्ड, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीव और वाइट वेगटेल, येलो, ये सभी साइबेरियन पक्षियाँ, ये सब प्रवासी हैं। साइबेरियन कहने के तौर पर ये आर्कटिक के भी हो सकते हैं, हिमालय से और उत्तर और मंगोलिया, ये सब लाखों मील की यात्रा तय करके आते हैं। जी, वर्ल्ड में जो है बहुत सारे बर्ड रूट्स बने हुए हैं। ये दक्षिण एशियाई रूट को फॉलो करते हुए लाखों किलोमीटर तय करते हुए प्रत्येक वर्ष आते हैं। सर क्या लगता है, क्या उपेक्षा हुई है झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए, या क्या मांग है आपकी? हालांकि जनलक्ष्य के सहयोग से बहुत अधिक कोशिश हुई है। जिस नाव पर भी हम बैठे हुए भी जनलक्ष्य का ही नाव है और जनलक्ष्य ने एक बेहतर मुकाम दिया। साथ ही साथ गोगा झील विकास समिति की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए। तो सर आपकी मांग क्या है? सर क्या चाहते हैं? सर क्या होना चाहिए?
दशकों से तो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जहाँ तक कि लोगों का इसमें खेती बाड़ी और व्यवसाय के तौर पर आसपास में हस्तक्षेप हुआ है, प्रकृति का दोहन हुआ है, तो इसमें कुछ तरह का कानूनी व्यवस्था इसमें होना चाहिए कि किस हद तक किस तरह का कृषि यहाँ पर होना चाहिए, और इसके लिए संबंधित विभाग भी हैं। और वृक्षारोपण के तौर पर तो यहाँ शून्य है। बहुत जगह हम लोगों ने देखा है बिहार से बाहर कि इस तरह के क्षेत्र रहते हैं तो वृक्षों की कोई कमी नहीं रहती। चारों तरफ से अनेक प्रकार के वृक्ष इसमें लगाए जा सकते हैं। ये सब तो बहुत साधारण सी प्रक्रिया से गवर्नमेंट कर सकती है और इस जगह का सीन विकास हो जाएगा। सर एक बात जानना चाहेंगे, 217 एकड़ में तो ये फैला हुआ है, इसमें 74 एकड़ की बात कर ले वो सरकारी स्वामित्व के अधीन है और बचे हुए 147 जो है कम्युनिटी रिजर्व है। तो ग्रामीण आखिर किस तरह से उसको राजी किया आपने कि वो अपनी ज़मीन जो है झील को दे दें? हाँ, तो इसके लिए तो हम सब 2013 से आ रहे हैं, तो बहुत बार जैसे अभी घूमने के लिए आए हैं तो मीटिंग किए गांव वालों से, तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी होगी शुरुआती दौर में। हाँ, तो उस समय में इन सबको असंतोष भी होता था कि आप सब तो बार बार आते हैं, कुछ होता नहीं है। तो बोले हम सब तो सरकार नहीं है, सब मिलकर प्रयास किया जाए, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो फिर प्रयास किया गया कि नहीं, जो मंत्री से मिले, सरकारी विभाग में, ग्रामीणों की भी ये भीतर की इच्छा है कि इस क्षेत्र पर्यटन के रूप में विकसित हो। बिल्कुल, तो उस समय मिले तो उसे काम बना नहीं। तो एक एक्सपर्ट हैं जो नियम जानते हैं कम्युनिटी रिजर्व घोषित करने के लिए, अरविंद मिश्रा जी, तो वो बताए कि एक नियम है, उसके तहत अगर प्रयास किया जाए तो हो सकता है। इसके लिए कम्युनिटी को जो है लिख के देना हो कि मेरे ज़मीन को जो अब हम कम्युनिटी रिजर्व के लिए सहयोग करेंगे। तो एक हम सब जो है पत्र इन सब से लिखवा करके कि नहीं, सहमति पत्र जो है फिर मंत्रालय में भेजे और फिर क्रमशः जो 2019 में जो है फिर घोषित हो गया ये जो है। कहीं ना कहीं एक ये बड़ी बात है कि ग्रामीणों की भी ये इच्छा थी कि इस क्षेत्र को पर्यटन के स्थल के रूप में विकसित किया जाए और उन्होंने गोगाबिल झील में लगभग अपनी 147 एकड़ जो है वो कह सकते हैं वो अपना जो भूमि था वो झील में दान दिया। तो कहीं ना कहीं जो है ये कही जाए कि जो अगर राज्य सरकार नीतीश कुमार सूबे के मुखिया अगर खुद इस बात पे अगर एक बार वो आए, यहाँ के लोगों की दिली इच्छा है एक बार वो खुद आएँ ताकि इस क्षेत्र का जो है अवलोकन कर सके। उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि इस क्षेत्र को वाकई ये नेचर बहुत प्रकृति के अनुकूल है और जिस तरह से साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, जिसकी खूबसूरती है, जिस तरह से ये साइबेरियन बर्ड से गुलजार आता है, अगर उनकी इच्छा होगी तो निश्चित तौर पर ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। जैसा कि हम आपको गोगाबिल झील की तस्वीरों से रूबरू करवा रहे थे, अब हमारे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। झील में जो प्रवासी पक्षी हैं उनको देखने के लिए जो है बड़ी संख्या में लोगों का आना होता है, लेकिन जिस मुकाम पे झील को पर्यटन के रूप में स्थल के रूप में विकसित किया जाना था वो मुकाम अभी तक नहीं मिल पाया। हालांकि हमने कोशिश की आपको झील के तमाम तस्वीरों से रूबरू करवाने के लिए, वो हमने आपको नज़ारा दिखाया। वो पक्षी जो साइबेरियन बर्ड जो लाखों मील की दूरी तय करके यहाँ आते हैं। आइए कुछ लोगों उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह के पक्षी आते हैं यहाँ पर? साइबेरियन क्षेत्र से विशेष रूप से मंगोलिया, चीन, अजरबैजान, तजाकिस्तान जो सेंट्रल एशियन देश है, जाड़े के समय में वहाँ पर अत्यधिक जाड़ा पड़ने के कारण अनुकूल परिस्थिति पक्षियों के लिए वहाँ नहीं रह जाती, ज़्यादा ठंड पड़ती है उसे जी। सारा जलाशय जो है वहाँ का आर्द्र भूमि जितना है वो सारा बर्फ जाता है, फिर पक्षियों के लिए भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उनके लिए अनुकूल स्थान नहीं रह जाता है रहने के लिए। तब वो भारत और भारत के उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में आकर के वो विंटर प्रवास लेती है, जाड़े में यहाँ पर प्रवास करने के लिए आती है। और सर टाइप ऑफ बर्ड्स क्या है यहाँ पर? अब तक कुल 28 से 30 प्रजाति प्रवासी पक्षियों का, जल पक्षी का बाहर से आते हैं, जो बाहर से पक्षी आते हैं उसका अभी तक वो हुआ है। लोकल मिला के लोकल पक्षी जो यहाँ का स्थानीय पक्षी के अलावा प्रवासी पक्षी 28 से 30 की संख्या में यहाँ अब तक ज्ञात है। उसमें कुछ पक्षी हैं, नॉर्दर्न सोबलर, रेड क्रिस्टेड पोचार्ड हैं। फिर आपका यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है जो है आपके गोगाबिल का प्रवासी पक्षियों में, वो है नॉर्दर्न लैपविंग। पिछले 3 साल से 4 साल से ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर एक साल मैंने 52 की संख्या में देखा, एक साल 28 की संख्या में देखा और इस बार 42 की संख्या में ये मौजूद है और ये बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। ये यहाँ का गोगाबिल का नॉर्दर्न लैपिंग जो है ये विशेष आकर्षण है। सुना जा रहा था पहले यहाँ का ऑक्शन वगैरह होता था जिस वजह से शिकार वगैरह होता था, जिस वजह से पक्षियों की आने की संख्या में कमी आई है।
ये शिकार वगैरह के बारे में तो बहुत ज़्यादा हम नहीं कुछ बता सकते हैं, लेकिन कुछ जाल मैंने देखा था 2020 में करीब 18 से 20 प्रवासी पक्षी उस जाल में फंस करके मरे थे। मैं उस वक्त सर्वेक्षण में था। तो ऐसा लगता है कि जो मछलियों की जाल लगती है उससे पक्षी भी फंस उसमें उसमें पक्षी फंस जाते हैं। तो ये ऐसा मतलब ऐसा रिपोर्टेड है, लेकिन अगर ये चिड़िया के शिकार का तो ऐसी बात नहीं है। बाहर के लोग भी आते हैं बहुत जगह के। आज ही जैसे मधेपुरा के 2 SDM आए हुए थे, एक डिजास्टर थे और एक अभी जस्ट 10 मिनट पहले वो यहाँ विदेश से भी आते हैं। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं, बंगाल से भी लोग आते हैं, विदेश फॉरेन कंट्री से भी लोग हाँ फॉरेन विदेश से भी समय समय पर यहाँ पर लोग आते रहते हैं। और इस आर्द्रभूमि की खासियत ये है कि इसकी विशेषता ये है कि यहाँ की जो जलीय पौधे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जो पक्षियों को भाती है। यहाँ का शांत वातावरण जो है वो शैवाल से क्रिस्टल क्लियर पानी दिखता है। जी क्रिस्टल क्लियर पानी है। वो हाइड्रोफाइट्स है। जो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी भी तरह के प्रवासी बत्तखें आती हैं वो प्रजनन के लिए प्रजनन के लिए यहाँ नहीं आती है। प्रजनन तो उसका मूल देश होता है। जितनी प्रवासी पक्षियाँ आती हैं उनका मुख्य वो शाकाहारी प्रवृत्ति की होती हैं, खासकर बत्तखें। वो यहाँ के जो जलीय पौधे हैं बोगाबिल के, उसका सेवन वो करते हैं। और 4 महीना फिर वो उनका आना यहाँ नवंबर में होता है और रिटर्न माइग्रेशन उनका क्या कहता है मार्च से शुरू हो जाता है। निश्चित तौर पे नवंबर में पक्षियों का आना शुरू होता है और मार्च जाते जाते फिर पक्षी जो वापस अपने घर की ओर लौटते हैं। तो हमने आपको तस्वीरों से रूबरू कराया। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये पक्षी कुछ ऐसी पक्षी हैं जो माइग्रेंट बर्ड हैं, जो शाकाहारी होती है और जो यहाँ का शैवाल है उनको खा के ये करती है, कंटिन्यू करती है। तो ये तस्वीरें जो है बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी है कि इस क्षेत्र को किस तरह से विकसित किया जाए। आगे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह से विकसित किया जाए? हाँ सर, कमी कहाँ रह गई? कमी सरकार का कोई ध्यान नहीं है सर इस पर। और अभी विगत वर्ष एक रोड बना, अभी देखिए आप आएंगे तो टूट चुका है पूरा। अप्रोच पथ भी नहीं है ठीक से। लोग और यहाँ आते हैं तो बहुत वो अच्छा महसूस नहीं करते हैं। इंटरनेशनल पैमाने पर इसका नाम तो पूरे देश में हो गया है और बिहार का ये प्रथम कम्युनिटी रिजर्व बना है। ये बिहार का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व। जी। और मैं इसका अध्यक्ष भी हूँ, और लेकिन सरकार को जो ध्यान देना चाहिए था इस पर, वो एक पैसा भी ध्यान नहीं है। इस वजह से विकसित नहीं हो रहा है और लोग आते हैं तो बहुत ठगा महसूस करते हैं। तालमेल की कमी है। ग्रामीण अपना ज़मीन दिए हैं इस झील को बनाने में। लगभग 217 एकड़ में फैला ये झील है। 74 एकड़ सरकार का, 147 एकड़ लगभग ग्रामीणों ने दिया। बावजूद आज तक ग्रामीणों के यूँ कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन कह ले या एक बलिदान कह दे कि वो अपनी ज़मीन को दिए, योगदान कह ले, बलिदान कह ले, जो भी कह ले, आज तक विकसित नहीं हो पाया। जो मुकाम मिलना चाहिए झील को नहीं मिल पाया। क्या कारण मानते हैं? मेन कारण है सर, पहले तो यहाँ कोई कम्युनिटी रिजर्व नहीं बना था। ये ग्रामीणों की ओर से जो एक कम्युनिटी रिजर्व बना है, जिसका मैं भी एक सदस्य हूँ। मेरा नाम रीसुद्दीन है और ये मेरा अध्यक्ष कम्युनिटी रिजर्व 5 आदमी है। कम्युनिटी रिजर्व बन गया। तमाम लोगों ने कहा कि आप लोग इसको विकास कीजिए। इसके लिए हम लोग को एक चिट्ठी आई पटना से, पर्यावरण विभाग से। वो अप्रूव हुआ, वो कम्युनिटी रिजर्व अप्रूव हुआ, लेकिन विभाग हम लोग को जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जो ग्रामीण हैं या जो लोग हैं इस केयर टेकर के रूप में झील को देखने के लिए, उनसे बात की और काफ़ी गहरे अर्थ तक समझना चाहा कि आखिर कमी कहाँ है, आखिर क्यों नहीं विकसित हो पाया गोगाबिल झील जो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होना चाहिए। तो कहीं न कहीं जो लगता है सरकारी तंत्र की उपेक्षा तो रही है, कहीं न कहीं सरकार की भी उपेक्षा का दंश झेल रहा है ये झील। तो हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि गोगाबिल झील में 150 से ज़्यादा प्रवासी पक्षी जो हैं साइबेरिया से आते हैं और काफ़ी बीच में जो सरकारी पूर्व के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, उनका भी दौरा हुआ था। लेकिन अब तक जो है इस झील को जो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया था वो मान्यता नहीं मिली। तो कहीं न कहीं यहाँ के लोग हैं सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आस लगाए बैठे हैं कि एक बार वो आए और ताकि इस झील का जो है कायाकल्प हो सके। कैमरा पर्सन विजित के साथ रितेश सज्जन, कशिश न्यूज़, कटिहार।